हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम बाल विकास का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों पियाजे की अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। कौन सी अवस्था है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव या वुडवर्थ। तो दोस्तों सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर जी द्वारा किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या भावात्मक व्यवहार। दोस्तों चिंतन क्या है? तो चिंतन हमारा संज्ञानात्मक गतिविधि है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विलियम वुंट तथा टिचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? कौन से दोस्तों? विलियम वुंट तथा टिचनर ये कौन सी विचारधारा के प्रवर्तक थे? गेस्टाल्ट विचारधारा के, व्यवहारवादी विचारधारा के, संरचनावाद विचारधारा के या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा संरचनावाद विचारधारा के प्रवर्तक थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? प्लेटो, अरस्तु, गार्नर या फिर रास। दोस्तों यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा अरस्तु जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, महत्वपूर्ण कथन है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, पुनर्बलन का सिद्धांत या विधिक सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों पुनर्बलन का संबंध किससे है, यानी इस सिद्धांत का संबंध पावलोव, थॉर्नडाइक, सी.एल. हल या स्किनर। दोस्तों जो पुनर्बलन का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन सी.एल. हल द्वारा किया गया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है हमारा, निम्नलिखित में से विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को क्या बताया है? मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या फिर व्यवहार का विज्ञान। तो दोस्तों विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को क्या बताया है? तो इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों व्यक्ति की संवेदना तथा उसकी अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि हमारी क्या होती है? साक्षात्कार विधि। ठीक है, यानी इंटरव्यू। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो हमारे थॉर्नडाइक जी हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जब मानव शरीर के एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब मानव शरीर के एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण का अंतरण जब दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे हम द्विपार्श्विक अंतरण के नाम से जानते हैं।
इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकास के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? गैसेल, हरलाक, मेरेडिथ या डगलस और हॉलैंड। तो दोस्तों यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह हमारा हरलाक जी द्वारा कहा गया है। ठीक है, कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो दोस्तों मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने विभाजित किया है? ड्रेवल, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या फिर वुडवर्थ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में वर्गीकृत किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्पना के विकास के लिए क्या होना चाहिए? ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए या फिर रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए या फिर सभी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? तो दोस्तों थर्स्टन और लिकर्ट किसके मापन से संबंधित हैं? ऑप्शन में दिया है बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य या फिर व्यक्तित्व। तो दोस्तों यह हमारे किससे संबंधित हैं? यह अभिवृत्ति से संबंधित हैं। ठीक है, अभिवृत्ति के मापन से संबंधित हैं। कौन? थर्स्टन तथा लिकर्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन हमारा रॉस जी महोदय द्वारा कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, या फिर सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो विकास है, तो सभी विकास अधिगम तथा एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो विकास और अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? मूर्ख, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या प्रतिभाशाली। तो दोस्तों जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं उनका बुद्धिलब्धि कितना होता है? तो 90 से 110 होता है। ठीक है, और 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इन्हें हम प्रतिभाशाली की श्रेणी में रखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है? तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डिसलेक्सिया। ठीक है, यानी जो डिसलेक्सिया अक्षमता है, क्या है ये? पठन संबंधी अक्षमता है दोस्तों। तो यह मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु, वैयक्तिक विभिन्नता, विद्यार्थियों की आयु या विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो दोस्तों अध्यापन के समय अध्यापक को सबसे अधिक किस पर ध्यान देना चाहिए? तो सबसे अधिक वैयक्तिक भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए।
ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, एक निश्चित सीमा तक मापा नहीं जा सकता या फिर पहला व दूसरा दोनों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो विकास होता है मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में या फिर किशोरावस्था के दौरान। तो दोस्तों सबसे अधिक और गहन जो है जटिल समाजीकरण किस अवस्था के दौरान होता है? तो यह हमारा किशोरावस्था के दौरान होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक जो होती है, इसके दौरान बच्चा सबसे बेहतर किसके द्वारा सीखता है? ऑप्शन में है यहाँ पे अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के द्वारा या निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो दोस्तों किसके द्वारा सबसे अधिक सीखता है? तो ये हमारा इंद्रियों के द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। ठीक है, कब दोस्तों? विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना या पढ़ाई संबंधित समायोजन करना। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों किशोरावस्था में बच्चे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना सीख जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए? स्मृति एवं समझ आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित या फिर केवल वस्तुनिष्ठ। तो दोस्तों एग्जाम में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए? तो ये दोस्तों समझ और अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न पूछे जाने चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य स्थापित करता है या निर्धारित करता है, उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या फिर चरित्र। तो दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इसे हम व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति में मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, उसे व्यक्तित्व हम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या फिर थर्स्टन। तो दोस्तों सामान्य व विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हमारा स्पीयरमैन जी ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अभ्यास का नियम। तो दोस्तों तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम ये हमारे सीखने संबंधी नियम है। ठीक है, इन तीनों को हम मुख्य नियम में रखते हैं। किसके? थॉर्नडाइक जी के मुख्य नियम में। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो तनाव का नियम है यह सीखने का नियम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से
किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अल्बर्ट बंडूरा हमारे सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है व्यक्तिवृत्त अध्ययन, अधिगम एवं वृद्धि, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों व्यक्तित्व विकास की कौन सी अवस्था है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अधिगम एवं वृद्धि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट है, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रायड ने, मेरिल ने, कोहलर ने या फिर बर्ट व बर्नन। तो दोस्तों बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह बर्ट एवं बर्नन द्वारा किया गया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो यदि तो आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।